कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्य पीयूषम का 5वां पाठ विद्यार्थी चर्या का दूसरा भाग लेकर। आपके संपूर्ण पाठ में 10 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें से 5 हम लोग भाग 1 में पढ़ चुके हैं। 6 से लेकर 10 तक आज के भाग में यानी द्वितीय भाग में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका है पाठ 5 विद्यार्थी चर्या यानी विद्यार्थी की दैनिक क्रिया, और ये मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें जो भी श्लोक संग्रहित किए गए हैं, प्रस्तुत पाठ में संकलित श्लोक मनुस्मृति से संग्रहित किए गए। इनमें विद्यार्थी की दैनिक क्रिया क्या और कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में महर्षि मनु ने महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। तो आइए बिना विलंब किए श्लोक संख्या 6 से पाठ प्रारंभ करते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम यानी सच, ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, जो अच्छा लगे, मीठा बोलना चाहिए। ना, अब यहाँ से नाली से ना का अर्थ नहीं, और ब्रूयात सत्यम अप्रिय, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार काने को काना और अंधेरे को अंधेरा कहा जाए तो यह अनुचित होगा, क्योंकि सामने वाले को जिसके लिए कहा जा रहा है उसे बुरा लगेगा। यद्यपि यह वाक्य सत्य है कि अंधा है तो अंधा सामने वाला है और उसे आप अगर अंधा कह रहे हैं तो ये वाक्य सच है, लेकिन ये कहने के लिए नहीं है। तो ऐसा वाक्य यदि आप बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले, प्रियम ब्रूयान प्रिय बोले, ना नहीं बोले, ब्रूयात नहीं बोले, कैसा सत्य अप्रिय, अप्रिय सत्य ना बोले, प्रियम चा न अनृतम, ना को अलग करिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए, ना का नहीं, अनृतम माने झूठ, झूठ नहीं बोले, चा प्रिय, और प्रिय झूठ भी ना बोले, यानी चापलूसी तरह की। किसी के अंदर कोई गुण नहीं है और फिर भी आप उसकी तारीफ किए जा रहे हैं झूठी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे भी वाणी दूषित होती है। तो प्रियम चा नानतम, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रूयाद एषः, ऐसा बोलना ही सनातन धर्म है, यही वाणी के लिए कहा गया। तो विद्यार्थी को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। अगला है आपका श्लोक संख्या 6। न पाणि पाद चपलो न नेत्र चपलो अनऋजु न स्याद वाक्य चपलश्च एव न परद्रोही कर्म धी। न माने नहीं, पाणी माने हाथ, और पाद माने पैर, चपलो हाथ और पैर चंचल नहीं होने चाहिए, यानी विद्यार्थी के हाथ पैर चंचल नहीं होने चाहिए। स्थिरता और गंभीरता विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाते हैं, इधर से उधर भागना, कूदना, दौड़ना, ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत स्थिर और गंभीर होना चाहिए। ना पाणी पाद चपलो, ना हाथ पैर चंचल होने चाहिए, ना नेत्र चपलो, और ना ही नेत्र चंचल होने चाहिए। इधर उधर की व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, इधर उधर की व्यर्थ की बातों को देखना भी नहीं चाहिए। केवल अपने लक्ष्य पर, विद्या प्राप्ति आपका लक्ष्य है तो उसी पर ध्यान रखना चाहिए। नेत्र अत्यधिक चंचल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अत्यधिक नेत्र चंचल होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य करेंगे। तो नेत्र चपलो, अब इसको संधि विच्छेद करें तो अन और रिजु, रिजु का अर्थ होता है सरल, और अन्न लगा दिया तो क्या हो गया, अनऋज, अर्थात कठोर, और कठोर भी नहीं होना चाहिए। हाथ पैर चंचल नहीं होने चाहिए, नेत्र चंचल नहीं होने चाहिए, और विद्यार्थी को कठोर भी नहीं होना चाहिए। न शायद वाक्य चपलश्चय, और न वाणी ही, जो वचन बोल रहे हैं वह वाणी भी, वह वचन भी चंचल नहीं होने चाहिए, यानी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। आपका इतना नियंत्रण होना चाहिए वाणी पर कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, किस तरह से बोलना चाहिए, यानी जो भी बोले उसे बहुत सोच समझ कर, स्थिति परिस्थिति के अनुसार बोलें। ये नहीं कि किसी भी समय कोई भी बात किसी से किसी भी प्रकार से बोल दी, तो उसमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, यानी वाणी पर अपना नियंत्रण रखें
और अपनी वाणी को मर्यादित रखें। अन्यथा अब आप किसी के साथ हैं और यदि आपने इस तरह से प्रयोग नहीं किया, वाणी को अब मर्यादित कर लिया, तो आप एक नई समस्या अपने लिए उत्पन्न कर लेंगे, क्योंकि वह विद्यार्थी जीवन बहुत ही तपस्या का जीवन होता है। अव्यर्थ में ही कलह कलेश हो जाएगा, क्योंकि आपके सहपाठी हैं या गुरुजन हैं। यदि आप सहपाठियों के साथ मर्यादा का उल्लंघन करते हैं या गुरुजनों के साथ, तो ये उचित नहीं माना जाएगा, जो आपके लिए अच्छा भी नहीं है। चा परद्रोह कर्मी धी, धी माने बुद्धि और परद्रोही दूसरे से द्वेष करने वाली, द्रोह करने वाली कर्म। ऐसी बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए जो बुद्धि दूसरों का द्रोह करने के लिए, दूसरों से द्वेष करने के लिए, दूसरों से बैर करने के लिए चले। तो विद्यार्थी का क्या लक्षण है, एक बार फिर देख लीजिए कि ना पाणिपाद चपलो, ना हाथ पैर चंचल हो, ना नेत्र चंचल हो, और अनऋज, ना ही कठोर होना चाहिए, यानी विद्यार्थी को सरल होना चाहिए, विद्यार्थी को गंभीर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मर्यादित वाणी का होना चाहिए, और परद्रोह यानी दूसरों से दोष करने में अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। विद्यार्थी की अर्थात विद्यार्थी की ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए जो दूसरों से द्वेष करने में, बैर निभाने में चलायमान हो। सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचार व नरहा श्रद्धानो अनसूयश्च शतम वर्षाणि जीवत। सर्वलक्षणहीनो अपि यानी सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यानी ये मनुष्य में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं है। सर्व लक्षणहीनो, सर्व लक्षण से हीन है यानी रहित है, या सदाचार, लेकिन वह सदाचार का अनुपालन करता है जो मनुष्य, यानी सदाचार पर चलता है, लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, समाज में भली भांति रहता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, सदाचार करता है, यानी जो समाज के लिए कल्याणकारी। श्रद्धानो अनुयश्च, और जो श्रद्धा करता है, श्रद्धा रखता है ईश्वर में, निंदा नहीं करता। अनुसूय का अर्थ होता है निंदा ना करना। शतम वर्षाण जीवित, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सर्व लक्षण से हीन होने पर भी सदाचार का जो पालन करता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, दूसरे की निंदा नहीं करता, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सर्व परवशम दुखम, सर्व आत्मवशम सुखम, इसका अर्थ है सब परवशम, यानी पराय अधीन होना ही सबसे अधिक दुख का कारण है। यानी दूसरे के पराधीन है तो आपको सब दुख प्राप्त होंगे। सर्व आत्मवशम सुखम, यदि अपने बस में है, स्वाधीन है, तो आपको सुख सब सुख प्राप्त हैं। एत द्विद्यात, इसको जानना चाहिए। समासेन यानी संक्षिप्त में, संक्षिप्त रूप में इसे जानना चाहिए। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। लक्षणम सुख दुखो, इस प्रकार से सुख और दुख के लक्षणों को आपको संक्षिप्त रूप में जान लेना चाहिए कि पराधीन होने पर सभी प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, स्वाधीन होने पर सब सुख प्राप्त होते हैं। ये संक्षिप्त रूप से सुख और दुख का लक्षण है। अब अगला आपका है 10वां, एकाकी चिंत्य नित्यम। एकाकी माने अकेले, चिंत्य नित्यम, नित्य ही चिंतन करना चाहिए अकेले रहकर। एकाकी का अर्थ अकेले, चिंत्य चिंतन करना चाहिए। चिंतन का अर्थ यहाँ पर चिंता से नहीं, यहाँ पर चिंतन आत्मचिंतन से है। अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से, सद विचारों का चिंतन करना चाहिए, ऐसे आप समझिए। नित्यम यानी प्रतिदिन, विधि विवित्ते हितमात्मना, अपने हित के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए विचार करना चाहिए। एकाकी यानी एकांत में रहकर, एकांत में रहकर अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। एकाकी चिंत्यानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति, और एकाकी यानी अकेलेपन में ही, एकांत में ही अपने कल्याण का चिंतन करने पर निश्चय ही परम श्रेयोधिगच्छत, परम पथ प्राप्त होता है, यानी श्रेय, अच्छी रास्ते पर जाता है, यानी उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो अपने एकांत में बैठकर अपना आत्मचिंतन करता है, श्रेयो अधिगच्छति, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी अर्थात अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करता है। एकांत में अकेला होते हुए अपने हित के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अकेले में ही अपने हित का चिंतन करने वाला पुरुष
कल्याण को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब आगे आपका अर्थ दिया, अभ्यास कार्य है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपके 10 श्लोक पूरे हो गए और इसके साथ में आपका ये पाठ भी पूरा हुआ, पंचमा पाठा विद्यार्थीचर्या। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें और अपने सुझाव भी कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस समय आप लोगों का बहुत सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती।